हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। मैनिफेस्टेशन के कुछ रूल्स होते हैं एंड आई एम नॉट श्योर कि कहीं किताबों में होंगे या नहीं होंगे। ये सिर्फ अगेन पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ। और जो मैंने चाइल्डहुड से देखा कि अगर मुझे कुछ चाहिए, चाहे कोई भी गोल है, चाहे किसी भी एरिया में हो, अगर उसको अपनी लाइफ में लेकर आना है, एक्सेप्ट अ ह्यूमन, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो मैं अपना अवेकनिंग के बाद में ना ऐसे ही जो अपना स्टडी कर रही थी, चाहे वो ह्यूमंस के लिए है या फिर जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए है, कि जो अगर मुझे कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती थी, अवेकनिंग से पहले की बात करूँगी, जब मैंने कभी किसी भी तरह के मैनिफेस्टेशन को यूज़ नहीं करा तो भी बड़ा मैजिकली चीज़ें मुझे मिल जाती थी। एंड लेकिन मैं अपने लेवल पर कुछ एक काम ज़रूर करती थी। तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी कि ऐसा क्या डिफरेंस था कि मेरे साथ ऐसा इतना जल्दी ईजिली चीज़ें मुझे रिसीव हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। और ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी सराउंडिंग्स में जो भी लोग मुझे 10 साल की जर्नी में असाइन किए गए थे ना, वहाँ पर जो एक पर्टिकुलर चीज़ मैं देखती हूँ, जितने सारे ईविल एनर्जी वेम्पायर्स थे और ये गलत दुष्ट लोग ही थे, मैं उनकी बता रही हूँ जो मेरी एज ग्रुप के थे, चाहे लड़के थे चाहे लड़कियां थे। आपको पता होगा, अगर आपने स्टोरी सुनी होगी कि कौन कौन से रीजंस की वजह से मुझे ये पर्टिकुलर लोग असाइन करे गए थे। तो मैं एक चीज़ क्या देखती हूँ कि इनमें से एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ये तांत्रिक क्रियाओं में इन्वॉल्व नहीं होता हो, चाहे किसी का बुरा करने के लिए या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ नया चीज़ को अचीव करने के लिए। लेकिन ये ऐसे लोग होते थे जो हमेशा अपफ्रंटली जब भी मेरे सामने आते थे ना, तो ये इस चीज़ को बोलना शुरू कर देते थे कि ये चीज़ तो गलत होती है। गलत इन द सेंस लाइक ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, तो भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो एक तो, और ये जितने थे 3-4 तो मुझे याद है, सॉरी 4-5-5-6 लोग थे ऐसे जो ऐसे ही थे, सेम कैटेगरी थी। तो अब क्या होता है कि जैसा कि मुझे एविडेंस दिए डिवाइन ने ना, कि मुझे तो पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं और ये इंटेंशनली बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद में एविडेंसेस भी दिए जाते हैं कि जो मुझे दिखाया जा रहा था वो सच था, कि ये लोग इन प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सरफेस पे ये डिनाई करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें रियलिटी पता है, ये चीज़ें काम करती हैं और ये नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा इंसान इन चीज़ों पे कभी बिलीव करे ताकि उनकी लाइफ सुधर सके। अब मेरे सामने इनका ये जो बोलने का पर्टिकुलर रीज़न होता था ना, ये मेरी ब्लेसिंग्स होती थी। क्यों? क्योंकि मैं अपना जॉब के साथ साथ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व रहती थी। तो समहाउ उस टाइम पे ज़रूर आदत थी कि कुछ कुछ अगर नया करा है या फिर कोई क्रिएटिविटी है तो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। आई हैड नो अदर इंटेंशन। मेरे लिए था कि मेरे लिए तो एक मेमोरी है जो मैंने सोशल मीडिया पे शेयर कर दी है। और जनरली अकाउंट प्राइवेट ही रहता था, जहाँ पर जो अपने लोग होते थे, कभी कभार ज़रूर मैंने कर दिया होगा ओपन। अदरवाइज तो ये था कि जो जान पहचान के लोग थे सिर्फ वही एडिट थे। बट ये कितना ज़्यादा फोकस्ड रहते थे, तो वहाँ से हर टाइम ऑल टाइम जेलसी, कंपैरिजन, तो ये चीज़ें होती थी जो कि बाद में मैं जाके करेक्शन करती हूँ कि कहाँ पे किस तरह से एनर्जीज को मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो अब इन लोगों का था ना कि ये लोग तो इतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, चाहे इनका तांत्रिक क्रियाएं हैं या फिर जो इनका एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी हैं। तो इनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो नहीं रहा था मेरी लाइफ में सारी हैपनिंग चीज़ें थी, तो इस चीज़ से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। तो ये अपफ्रंटली मुझे बोला करते थे कि ये चीज़ें भ्रम होती है। मतलब मैंने शुरू भी नहीं करा और इन्हें बोलना शुरू कर दिया कि ये चीज़ें तो बेकार होती हैं, भ्रम होता है, कौन करता है, पढ़े लिखे लोग तो थोड़ी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो मतलब अपफ्रंटली खुद से बताना कि ताकि मैं कभी भी इस बारे में सोचूं नहीं। तो मुझे तो पता था कि किस तरह के लोग क्यों असाइन हुए थे। तो जब मैं अवेकनिंग के बाद में ये ह्यूमंस के लिए चेक कर रही थी ना कि क्या चीज़ें हैं जो ह्यूमंस को करेक्शन करनी चाहिए या फिर ट्विन फ्लेम्स हैं, तो पहली चीज़ जो मैंने देखी है, जो डिफरेंस देखा है, कि अगर मुझे कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी थी ना, तो सबसे पहले मैं एक्शन पर ध्यान देती थी कि पहले मैं एक्शन लूंगी, कि मैं अपना जो 3D लेवल का काम है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, उसको पहले करूंगी, बाद में मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करूंगी। तो अब इससे क्या होता है कि आपका ना जो अगर आप फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में जाने वाले होते हो तो उससे बच जाते हो। तो पहली चीज़, अगर आपको मैनिफेस्टेशन अप्लाई करना है, चाहे कुछ भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले आपको 3D लेवल का वर्क करना है। अब अगर आप बाकी लोगों को देखोगे ना, जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं, मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं, वो आपको ये ज्ञान देते हुए मिलेंगे कि आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, इससे ऐसे रिजल्ट आते हैं, वैसे रिजल्ट आते हैं। उसके बाद कभी एक आध बार जरूर बोल देंगे आपको एक्शन भी लेना होता है। बट देन मैनिफेस्टेशन का जो रूल है कि पहले प्रैक्टिकल वर्क है, 3D वर्क है, एंड देन बाद में पैरेलली आपका मैनिफेस्टेशन यूज़ होना चाहिए। सो पहला रूल यही है कि पहले अपना 3D वर्क करना है, प्रैक्टिकल वर्क करना है, एंड देन पैरेलली आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करना है। अब डिपेंड करता है कि आप क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर हेल्थ है तो उसके लिए आपको पहले अपनी डाइट को सुधारना है, जो अपना, अगर कोई मेडिकल इशू है तो मेडिसिन लेनी है। पैरेलली आप अपना चाहे प्रेयर्स के थ्रू या फिर विजुअलाइजेशन के थ्रू या राइटिंग के थ्रू मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ कर सकते हो हेल्थ को सही करने के लिए।
वेल्थ को अगर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, डिपेंड करता है कि आप ऑलरेडी वर्किंग हो नहीं हो, ये अलग अलग सिचुएशंस हो जाती हैं। तो अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो, आप रेस देख रहे हो, तो उसमें आप डेफिनेटली पैरेलली जैसे कि आप काम कर ही रहे हो, तो आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। अब अगर कोई नॉन वर्किंग है, पहली बार करियर स्टार्ट कर रहे हैं, जॉब का इशू है, तो आप अपने इंटरव्यूज़ को देते रहो, साथ के साथ देखो कि क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, एंड पैरेलली आप अपने इस डिवाइन सपोर्ट को ले सकते हो जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक के थ्रू है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं, मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं, वो आपको बहुत अपफ्रंटली फ्रीक्वेंटली बोलते नजर आएंगे कि देखो एक इंसान ने 1 महीने में 3 करोड़ या 10 करोड़ मैनिफेस्ट करे हैं, या फिर उसने इतने करोड़ या फिर इतने लाख मैनिफेस्ट करे हैं। तो इससे क्या होता है ना, जो इंसान सुन रहा है, सुन तो रहा ही होता है कोई ना कोई, तो उसको क्या लगेगा कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं कर पा रहा है, या फिर बताने वाले के पास में ऐसी कोई जादू की छड़ी है जो वो बता देगा, घुमा देगा, अल्टीमेटली होगा वो पैसे पे करने के बाद में ही, तो उससे आपको कोई रिजल्ट मिल जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। तो ये सिर्फ एक ट्रैप होता है जो एक तरह से सर्विसेज को सेल करने का। दूसरा 3D लेवल पे बहुत सारी चीजें चल रही है ह्यूमैनिटी को ट्रैप करने के लिए। तो ये टॉपिक अगेन ह्यूमैनिटी वाले चैनल पे शेयर होगा डिटेल में। सो ध्यान रहे कि ऐसी कोई चीजें नहीं होती हैं, ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो क्रिएट करा जाता है, चाहे प्रोडक्ट सेलिंग के लिए हो या किसी और एनर्जी को क्रिएट करने के लिए। तो रियलिस्टिक गोल्स का होना बहुत ज़रूरी है। इन केस कि अभी अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, अब मुझे नहीं पता कि आपने क्या करा हुआ है, चाहे ग्रेजुएशन करिए, 12th पास करा है, MBA करा है, या कोई और डिग्री आपके पास में है। जो मार्केट रेट होते हैं ना, जनरली जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, मेरे टाइम में तो बहुत कम थी, अभी तो एटलीस्ट ये है कि 15 to 17,000 और 18,000, मैक्स 25,000 भी मिल जाती है किसी किसी कंपनी में। तो स्टार्टिंग की जो सैलरी होती है ना, वो आपको पता होनी चाहिए कि इतनी से इतने अमाउंट के बीच में ही आपका स्टार्ट होगा। अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जिनके दिमाग में कहाँ से भरा जाता है, जो स्कूल कॉलेजेस में वो एडमिशन लेते हैं, वो उनको भ्रम दिखाते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि हमारे यहाँ से तो प्लेसमेंट होती ही 1 लाख के पैकेज पर है पर मंथ के। इसमें क्या होता है, ये एक बहुत अनदर लेवल का ट्रैप है जो एजुकेशन जो इंडस्ट्री है वहां पर क्रिएट करा जा रहा है। तो अब होता क्या है, इनकी बड़े बड़े कंपनी से टाइप्स होते हैं, उसमें एक बच्चा जरूर पिकअप करा जाता है जिसके लिए कंपनीज के और कॉलेजेस के आपस में कोई सेटिंग होती है। अब उसको देखकर क्या होगा, बहुत सारे बच्चे और एडमिशन लेंगे, अल्टीमेटली फिर सारे इधर उधर घूमते हैं। कोई स्टार्ट कर लेता है 12-15 हज़ार की जॉब पे, कोई छोड़कर बैठा रहता है इस इंतजार में कि आज नहीं तो कल उसकी 1 लाख की जॉब लगेगी। तो ध्यान रहे, हैव रियलिस्टिक गोल। अगर आप जॉब के लिए ट्राई करो तो आपको पता होना चाहिए मार्केट स्टैंडर्ड क्या है सैलरीज के। कोई बिजनेस आप नया शुरू करो तो आपको पता होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कि जब भी कोई आप नया बिजनेस शुरू करते हो तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। बिजनेस एक ऐसा होता है, जैसे हम पेड़ को उगाना है तो पहले हम सीड को ग्रो करेंगे, जो बीज होता है। बीज तो उगने में टाइम लेता है ना, फिर वो पेड़ बनेगा, फिर जाके कहीं उसमें फल फ्रूट्स आएंगे जो भी आप उगा रहे हो। तो पौधा, एक बीज से पौधा बनने में, फिर पेड़ बनने में, फिर फल फ्रूट्स आने में टाइम लगता है ना, सीजन होता है। तो इसी तरह से बिजनेस भी होता है। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस शुरू करते हैं और उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, उनको लगता है बस अभी चाहिए सब कुछ। तो फिर वहां पर, और अगर ऐसा इंसान मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज भी करेगा तो उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो मेक श्योर कि जो गोल्स होते हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। और अगर आप मनी के एरिया में मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज कर रहे हो, तो अगर आप छोटे गोल से मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे ना, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपने क्या करा, एक छोटा सा अमाउंट डिसाइड कर लिया कि इतने का आपको रेस चाहिए या फिर इतने की आपको सैलरी चाहिए, कम से कम, बहुत कम भी नहीं। अगर जॉब वाले हैं तो उनको पता होना चाहिए जो मार्केट स्टैंडर्ड है, कि एग्जाम्पल की एक जॉब में आपको पता है कि 20,000 की सैलरी मिलने वाली है, तो कोई बात नहीं, आप 20,000 का एक ऐसे अपना राइटिंग का यूज कर सकते हो कि जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। या फिर ये है कि अगर कुछ और काम कर रहे हो जहाँ पर आपको चाहिए कि आपका इतना अर्निंग आपकी होनी चाहिए, तो उसमें एक बहुत रियलिस्टिक अमाउंट होना चाहिए। पैरेलली आप क्या करोगे, अपना मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करो। जब वो पूरा हो जाए गोल, तो वहाँ पे अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के बाद में, और अगर आप ऑफरिंग करते हो तो वो और अच्छी बात है। उसके बाद फिर एक दूसरा गोल बनाओ, उसमें थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज कर दो। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है अगर आप इसको इस वे में यूज करते हो। अनदर रूल फॉर मैनिफेस्टेशन है कि आपको कभी भी ना, जो टाइमिंग होता है कि कब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा मैनिफेस्टेशन का, जो आउटकम जिसे कहते हैं, तो आपको एक एक्सेप्टेंस में रहना होगा कि कभी भी टाइमिंग का आप खुद से पता नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो डिवाइन है, डिवाइन को बहुत अच्छे से पता है कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो उसका बेस्ट टाइमिंग क्या है। अगर आप इतने ही समझदार होते तो अपनी जिंदगी में गलतियां नहीं करते ना, आप कहीं अच्छी पीसफुल लाइफ जी रहे होते। तो इस एक्सेप्टेंस में रहा करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो, तो डिवाइन टाइमिंग तो आप वैसे भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। तो आपको अपना कर्म करना है। 3D वर्क कर रहे हो, पैरेलली आपने मैनिफेस्टेशन करा, उसके बाद में भूल जाओ। आउटकम पर अगर आप फोकस रहोगे तो इससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन एनर्जी बढ़ेगी और अननेसेसरी की फिर आप इन चीज़ों को डिले करते हो।
जो इंसान मैनिफेस्टेशन के दौरान आउटकम पर फोकस रहता है ना, फिर डिवाइन उसका जो पेशेंस वाला डिवाइन टेस्ट है ना, वो बहुत इंक्रीज कर देते हैं, और ये टेस्ट आपको देना होता है। सो इससे अच्छी इस टेस्ट से बचने का जो तरीका होता है ना, कि आप उस पर फोकस ही मत करो, जैसा कि मैंने हमेशा से यही करा है। तो ये वाला टेस्ट तो खैर कभी भी नहीं हुआ है। एंड एक चीज़ भी ज़रूर हुआ था, जो मैं फिर कभी अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर कर दूंगी। तो कभी भी आउटकम पर फोकस नहीं होना है, टाइमिंग पर फोकस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। एक और आपने इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि दीज डेज सुनी हो कि कैसे चेक करें कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब ये कोई घड़ी तो है नहीं, कोई औजार तो है नहीं, है ना, कोई टूल तो है नहीं जिसको आप चेक कर पाओगे कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके लिए वो आपको कुछ भी बता देंगे। मैंने सिर्फ कहीं पे टाइटल देखा था, सुना नहीं उसमें क्या बताया था। तो ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है जो स्प्रेड करी जा रही है। अगेन आपके बिलीफ सिस्टम से खिलवाड़ हो रहा है। कभी भी आपको ये वही बात होगी कि आप आउटकम पे आपको फोकस नहीं होना है। आपका क्या काम है, आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक पता है, चाहे जो मर्जी टेक्निक आपने यूज करी है, 555 मैनिफेस्टेशन है या फिर वाटर मैनिफेस्टेशन है या कोई और मैनिफेस्टेशन टेक्निक का आप यूज कर रहे हो, आपके हाथ में इतनी सी चीजें कि आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज करा, पैरेलली अपना काम करा, उसके बाद भूल गए। अगर आप इन चीजों में पढ़ोगे कि कैसे चेक करें काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप अपनी उस जो मैनिफेस्टेशन है उसकी एनर्जी को खराब कर रहे हो, डिले कर रहे हो। और मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज करने का मतलब कभी भी नहीं होता कि आपको एक ही बार यूज करना पड़ेगा और आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। हो सकता है कि आप एक ही बार यूज करो, आपको रिजल्ट आ जाए, बट ये भी हो सकता है कि आपको वही टेक्निक कई बार मल्टीपल टाइम्स यूज करनी पड़े। तो जब तक कि आपका गोल पूरा नहीं होता है, तब तक आप अपना पैरेलली 3D में काम करते रहोगे, जो प्रैक्टिकल वर्क रिक्वायर्ड है, और कुछ कुछ गैप पर आप सेम मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज करते रहोगे। डिफरेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हो आप सेम गोल को मैनिफेस्ट करने के लिए, इसमें कोई इशू नहीं है, थोड़े थोड़े गैप पे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ही गलतियों की वजह से मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। मैनिफेस्टेशन हमेशा काम करता है, लेकिन उसमें कुछ पर्टिकुलर तरीके की एनर्जीज होती हैं जो आप खुद से क्रिएट कर रहे होते हो, जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन आपका जरूर ब्लॉक हो रहा होता है। तो इसलिए आपके जो थॉट्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो बहुत क्लियर होने चाहिए, जो इंटेंशन होती है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी एनर्जीज है जो एक इंसान खुद से क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो मैनिफेस्टेशन है वो जरूर ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। अब ब्लॉक का मतलब ये है कि उन चीजों को आपको सुधारना पड़ता है, उस एनर्जी को स्टॉप करना पड़ता है। जब तक नहीं करोगे तब तक वो ब्लॉकेजेस लगेंगे। एक स्टेटमेंट है जो आपने सुनी होगी कि अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो यहाँ पर ये मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। कहेंगे कि आपको क्या करना है कि आप अपना 3D लेवल पर काम कर रहे हो, जो भी रिक्वायर्ड है। पैरेलली आप जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज कर रहे हो, वो आप डिवाइन हेल्प मांग रहे हो, और उसको हेल्प मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको मांगना चाहिए। एंड बस ये है कि जो रिजल्ट है उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, वो तो डिवाइन टाइमिंग पर ही आपको मिलेगा। इसमें एक सिचुएशन और होती है। अब अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जिसको मनी मैनिफेस्ट करना है, तो अब जब वो मनी आपको रिसीव हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? उसका फर्दर चीज़ें क्लियर है। एक होता है ना कि भाई अगर मैं इसलिए मनी को मैनिफेस्ट करूँ क्योंकि मुझे कोई चीज़ में भी बाय करनी है, एग्जाम्पल कि मुझे घर बाय करना है या कुछ और चीज़ें बाय करनी है। तो जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो? जब वो आपको मनी रिसीव होगी तो उसके बाद आप क्या करोगे? अब कुछ लोगों के साथ में क्या होता है, उनके प्लान्स कुछ और हैं। एंड एग्जाम्पल कि किसी को घर बाय करना था, अब वो मनी भी मैनिफेस्ट कर लिया है। अब जब घर बाय करने की टाइम आया है, तो वहां पर हो सकता है कि कोई कार्मिक लेसन उसने ना लर्न करा हो, किसी ने पैसे मांग लिए उठाकर दे दिया, या फिर किसी और चीज में, अननेसेसरी की चीज में उस मनी को आपने यूज कर लिया। इससे क्या होता है ना, फिर ये गलतियां होती है। अगर कोई कंपल्शन होगी, किसी को हेल्प करनी थी, जेन्युइन चीजें थी, या फिर अननोइंगली या फिर नोइंगली आपको किसी और चीज में इन्वेस्ट करना पड़ गया, आपने इस मनी को किसी और चीज के लिए इन्वेस्ट करा था। तो ये अलग अलग सिचुएशंस होती है। सो मेक श्योर कि आपको वो चीजें भी क्लियर हो। जितना आप क्लियर रहोगे ना अपने गोल को लेकर, मैनिफेस्टेशन भी उतना ज्यादा काम करता है। मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ना एक और टॉपिक है कि आपने सुना होगा कि वो चीज़ आपके लिए बनी नहीं थी या फिर आपकी किस्मत में नहीं थी, नॉट मेंट फॉर यू। तो ये एक बहुत लेंदी टॉपिक हो गया। हो सकता है मैं इस चैनल पर शेयर करूँ, हो सकता है नहीं करूँ, बट इससे पहले ना अभी एक मैं वीडियो शेयर करूंगी जिसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने मैनिफेस्टेशन को खुद से ब्लॉक करते हो, खुद से डिले करते हो। तो पहले उस पर मैं वीडियो शेयर करती हूँ, सो दैट अगर आप मैनिफेस्टेशन को यूज़ करो तो आप उन गलतियों को ना करें। सो गोल्स का ना क्लियर होना बहुत हेल्प करता है। और अगर अब आप ऐसे हो कि आपने बाद में जाके प्लान चेंज कर दिया, सो मेक श्योर कि डिवाइन इज वॉचिंग यू। एंड जो चीज़ें आपको दी गई हैं उसका फिर आप अगर यूज़ की जगह पे मिस यूज़ करोगे, तो फिर वो आपके लिए जो ब्लेसिंग में टर्न होने वाला था वो पनिशमेंट में टर्न हो जाएगा। तो ये रूल्स है मैनिफेस्टेशन के लिए। अगर आप इनका ध्यान रखते हो तो आप जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो उनको कर पाओगे। अब डिपेंड करता है, हर इंसान की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। मैं जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ कि आप इसे कर ही पाओगे, ये 100% आपके लिए काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखी हैं, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम्स हैं, कि
बहुत सारी चीज़ें इनकी घरों में गड़बड़ होती हैं, एंड देन अगर मैं इन्हें कुछ बता भी दूंगी तो वो बहुत अच्छे से थोड़ी काम कर जाएगा। जब आपने बेसिक चीज़ों को ख़राब करा हुआ है तो ये तो फिर थोड़ी ऊपर की लेवल की चीज़ें होगी ना जो बताई जा रही हैं, चाहे रेमेडीज़ हैं चाहे रिचुअल्स हैं। तो बेसिक चीज़ें अगर आप ख़राब करके रखोगे, घर का वास्तु ठीक नहीं है और चीज़ें गड़बड़ है घरों में, और बड़े सारे इश्यूज होते हैं, तो अगर वो चीज़ें ख़राब है ना, तो मेक श्योर कि ये फिर मैनिफेस्टेशन में बहुत हेल्प नहीं करता आपको। तो सबसे पहले तो अपनी बॉडी की प्रोटेक्शन, बॉडी का ध्यान देना होता है, फिजिकल बॉडी का, प्लस में जो आपका घर है, ये इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना होता है आपको। एंड देन कभी आप पैरेलली जाके सोचो कि आप इस स्पिरिचुअल पावर के थ्रू आप अपनी हेल्प कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल का काम नहीं करा हुआ ना, तो फिर आप ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्टेशन मत लगाओ कि आपको डिवाइन से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो आज के लिए इतने, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।